आज आप जिस सिचुएशन में हो सकता है कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, सबसे बेहतर इंसान भी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाए। वो भी आपकी तरह से अपने रिलेशन को बचाने में फेल हो सकता है। ये बात एकदम नॉर्मल है। वो भी अपने रिश्ते को बचा ना पाए, उनका भी ब्रेकअप हो सकता है और उनको भी उतना ही बुरा फील हो सकता है जितना बुरा फील अभी आपको लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना नॉर्मल है। पर यहाँ पर मैं बताना आपको ये चाहूँगा कि अब आपके लिए चैलेंज ये है कि आगे आपको क्या करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें मेहनत करने के बाद भी, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद भी उनको सही नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा आपके हाथ में रहती है जहाँ पर आपका कंट्रोल होता है। जैसे ब्रेकअप हो गया, आप उनको नहीं बचा पाए, लेकिन आगे आपको लाइफ कैसे जीनी है टोटली आपके हाथ में है। अब ब्रेकअप के बाद आपकी जो हालत होगी कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता, लाइफ में आप कभी आगे खुश नहीं रह पाओगे, ऐसे जो आपकी थिंकिंग है ना कहीं आपको जो बुरा फील करवा रहा है ना, हर इंसान को वैसा ही बुरा फील करवाएगा। एंड डेफिनेटली एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो पार्टनर, आपका जो एक्स पार्टनर है ना, वो भी आपकी इन कंडीशन के बारे में जानता है कि ब्रेकअप के बाद आप बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करोगे। और इनफैक्ट जब लोग ये दिखाते हैं ना कि ब्रेकअप के बाद हम बहुत ज़्यादा दुखी है, तो उनके एक्स पार्टनर ये सारी चीज़ें देख कर ना कहीं इमोशनली सेटिस्फाइड होते हैं और उनका ईगो बढ़ता है कि मैंने किसी इंसान को छोड़ दिया और इसलिए वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है। तीसरी चीज़, हम जब ऐसी कंडीशंस में होते हैं ना, तो ज़्यादातर ये सोचते रहते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। एक्चुअल में ऐसा सोचना हमें बंद कर देना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि अब हमें आगे क्या करना है। क्योंकि देखो यहाँ पर ना टोटली चीज़ें तुम्हारे हाथ में है, एकदम तुम्हारे कंट्रोल में ही ये चीज़ें कि आगे क्या करना है। वो चीज़ें तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना कि क्यों हुआ, क्योंकि वो हो गया। जो हो गया उसे कोई नहीं बदल सकते, तुम खुद भी उस चीज़ को नहीं बदल सकते। पर आगे जो होने जा रहा है उसमें आपका सोचना जरूरी है कि आगे मुझे क्या करना है। क्योंकि ब्रेकअप के बाद हर किसी को बुरा लगता है, पर ये एकदम आपकी चॉइस है कि आप अपने आप को ऐसे ही एकदम दुखी रखना चाहते हो कि वापस से अपनी एक नॉर्मल लाइफ में आना चाहते हो, वापस से तुम खुश रहना सीखना चाहते हो। ये एकदम आपके हाथ की बात है। पर उसके लिए आपको ये सोचना छोड़ना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो बुरी चीज़ है, आपको बुरा ही फील करवाती रहेगी। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। एक रिश्ते में आप चीज़ों को नहीं बचा पाए, ब्रेकअप हो गया, लेकिन आगे की लाइफ आप कैसे गुजारना चाहते हो, वो चीज़ पे ध्यान दीजिए जो रियल में आपको करना पसंद होती। उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके लिए सही है। थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए कि आपकी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है। कौन से लोग हैं जो आप उनके साथ बात कर सकते हो, जो रियल में आप उनके साथ चीज़ें शेयर कर पाते हो और रियल में वो पर्सन आपको समझे, ना कि आपको जज करे। वो चीज़ करिए जो आपकी हॉबीज़ रही है, जो चीज़ें करके रियल में आपको खुशी महसूस होती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ना, ज़्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद बहुत लंबे समय तक सिर्फ अपने आप को दुखी करके रखते हैं। एंड दुनिया आपसे यही एक्सपेक्ट करती है कि अगर मैंने तुझे छोड़ दिया है ना, तो देख तेरी हालत मेरे बिना कितनी ख़राब होती है। तो हमेशा मुझे याद करता रहेगा, प्यार करता रहेगा और ऐसे ही भटकता रहेगा, रोता रहेगा। लोग ना ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप अपनी लाइफ में ब्रेकअप के बाद जल्दी से उन चीज़ों को ओवरकम कर दो और जल्दी से उन सारी चीज़ों को भूल जाओ और खुश रहने दो। कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन चीज़ों को। और क्यों आपको ऐसा करना चाहिए कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचें कि आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे लाइफ कैसे जीनी है और क्यों मुझे खुश होने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखो, जीवन ना कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में, या तो आपका जीवन या तो आपकी लाइफ बहुत बुरी तरह से कटेगी, या तो फिर आप चाहो तो अपनी लाइफ में वापस से खुश रह सकते हो। और ब्रेकअप के बाद लोग ना आपसे यही एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बुरी जाने वाली है, आप लाइफ में दुखी रहने वाले हो। स्पेशली आपके एक्स पार्टनर जिन्होंने आपको छोड़ा होता है, जिन्होंने आपको तकलीफ दी होती है, वो कभी भी इन चीज़ में नहीं बिलीव करते कि आप उनके बिना रह पाओगे, आप उनको इतना जल्दी भूल जाओगे और उनके बिना खुश भी रह लोगे। तब जब रियल में हर कोई यही मानता है कि अब आप देवदास बन जाओगे, आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, तो मज़ा तुम्हें इसी में आएगा कि उन सब को ना तुम झूठे साबित करो और रियल में उन चीज़ों को सोचना छोड़ दो कि कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इसने ऐसा क्यों किया। उन सारी चीज़ों को ना लेट गो करने का प्रयत्न करो। शायद ये पॉसिबल नहीं है कि इतना जल्दी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उतना जल्दी आप उसके बारे में सोचना बंद कर दे और उन चीज़ों के बारे में सोचने लगे जो आपके लिए सही है। क्योंकि सही गलत तो आपको भी पता है, लेकिन वो चीज़ें होती नहीं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो प्रयत्न आपको करने पड़ेंगे, एकदम से कुछ नहीं होगा। पर हर दिन आप प्रयत्न करेंगे, सही गलत अपने माइंड में रखेंगे कि मेरे लिए अब क्या सही है
और क्यों मुझे अपने लिए सोचना चाहिए। तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को धीरे धीरे बहुत आसानी से करने लगोगे। एंड एक टाइम पे जो आपको बहुत ही गंदा लग रहा है ना अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, धीरे धीरे अपने बारे में आपको उतना अच्छा भी लग सकता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपके हाथ में है। एंड ये चीज़ें आप सोच लीजिए अभी से कि आप ऐसी कंडीशन में शायद 6 महीने निकाल सकते हो, शायद 1 साल, शायद इससे ज़्यादा भी टाइम। तो आपके इस टाइम का, आपके इस लाइफ का क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जस्ट आप वेस्ट करोगे। पर जितनी जल्दी आप समझ लोगे चीज़ों को और उस हिसाब से आपको जो पसंद है, आपको जो चीज़ें खुशी देती है, उनके लिए प्रयत्न करने लगोगे, तो आप अपने आप की हेल्प करोगे और शायद आप लोगों को भी सरप्राइज करोगे, क्योंकि लोग ऐसा सोचते नहीं है कि जल्दी से आप उन चीज़ों को भुला पाओ और वापस से उनके बिना आप अपनी लाइफ में खुश हो पाओ। थैंक यू सो मच।